नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ज़बरदस्त, बिल्कुल क्रांतिकारी सिस्टम की बात करने वाले हैं जो आपको बिना किसी गिल्ट या कहें अपराध बोध के वेल्थ बनाने में मदद करेगा। देखिए, अक्सर हमें लगता है ना कि पैसे बचाने के लिए बहुत तगड़ी विल पावर चाहिए, और सच कहें तो इसीलिए ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आज आपका यह नज़रिया पूरी तरह से बदलने वाला है। हम लगातार खुद को रोकने पर नहीं, बल्कि एक ऐसे फुल प्रूफ ऑटोमेशन पर फोकस करेंगे जो बैकग्राउंड में एकदम चुपचाप अपना काम करता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस कोड को देखिए। अमीर होना कोई नंबर नहीं है, ये एक सिस्टम है। रमित सेठी की ये फिलॉसफी बहुत ही कमाल की है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी सिर्फ लगातार अनुशासन से नहीं मिलती। इंसान की जो विल पावर होती है ना, वो एक मोबाइल बैटरी की तरह है, दिन ढलते ढलते ख़त्म हो ही जाती है। इसीलिए हमारे वो पुराने बजट वाले तरीके फेल हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बढ़िया डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम वो कभी नहीं थकता। वो बिना थके, बिना किसी इमोशन के अपना काम 24 घंटे करता रहता है। अब कॉन्शियस स्पेंडिंग यानी सोच समझकर खर्च करने के शानदार कॉन्सेप्ट को डीकोड करते हैं। इसका सीधा सा फंडा है, जो चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती उन पर खर्च को एकदम बेरहमी से काट दीजिए। हाँ, बिल्कुल बेरहमी से। लेकिन अगर आपको महंगे ब्रांडेड जूते या अच्छे कपड़े पसंद हैं तो उन पर बेझिझक खर्च कीजिए। शर्त बस इतनी है कि आप गैर ज़रूरी चीज़ों जैसे बाहर का फालतू खाना या वो सब्सक्रिप्शन जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, वहां पैसे बचा रहे हों। सच मानिए, पैसे खर्च करने का ये वो तरीका है जिसमें कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइस हमें सिर्फ ये बताती है कि क्या नहीं करना है, लेकिन इस गिल्ट फ्री बजट को जरा ध्यान से देखिए। इसमें आपकी कुल आय का पूरे 30% हिस्सा, जी हाँ 30%, पूरी तरह से आपकी खुशी और बिना किसी रोक टोक वाले खर्च के लिए रिजर्व है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आपके 60% जरूरी खर्चे और 10% सेविंग्स पहले ही ऑटोमेट हो जाएं, तो बाकी बचे पैसों को आप अपनी पसंद की चीजों पर बिल्कुल बिंदास होकर खर्च कर सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया? ये अप्रोच दो अलग अलग माइंडसेट्स के बीच का एक बहुत ही बड़ा फर्क दिखाती है। जो हमारी पारंपरिक सोच है ना, उसमें इंसान हर रोज छोटी छोटी बातों की चिंता करता है। कूपन काटना, हर छोटे खर्च पर स्ट्रेस लेना, ये बहुत ही थका देने वाला माइक्रो मैनेजमेंट है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट मॉडर्न वेल्थ माइंडसेट पूरी तरह से शांति और सिस्टम पर भरोसे पर टिका है। यहां पूरा फोकस सिर्फ पैसे बचाने पर नहीं होता, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ग्रोथ और कमाई बढ़ाने पर होता है। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाने वाले इस 6 हफ्ते के मास्टर प्लान की। होता क्या है कि अक्सर लोग एक ही बार में सब कुछ फिक्स करने के चक्कर में उलझ जाते हैं। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को 6 अलग अलग हफ्तों में बांट दिया गया है। क्रेडिट को ऑप्टिमाइज करने से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तक ये एक ऐसा क्लियर रास्ता बनाता है जो किसी को भी मुश्किल या भारी नहीं लगेगा। हर हफ्ते बस एक छोटा सा टारगेट पूरा करना है और देखते ही देखते आप एक बेहद मजबूत फाइनेंशियल ढांचा तैयार कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सप्ताह 1 और 2 से, जहां हमारा फोकस क्रेडिट और बैंकिंग की एक मजबूत नींव रखने पर होगा। आपको पता है, बैंक अक्सर छुपी हुई फीस के नाम पर हमारे हजारों रुपए चुपचाप काट लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे क्रूशल कदम है ऐसे बैंक खाते चुनना जिनमें कोई एक्स्ट्रा या हिडन फीस ना हो। इसके साथ ही महंगाई को मात देने के लिए अपना इमरजेंसी फंड हाई यील्ड यानी ज्यादा ब्याज वाले सेविंग अकाउंट्स में रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, कैशबैक कार्ड्स का स्मार्टली इस्तेमाल करके और अपने पुराने कर्जों को तुरंत चुकाकर कोई भी अपने मेहनत के पैसों को बर्बाद होने से बचा सकता है। अब बढ़ते हैं सप्ताह 3 से 6 की तरफ, जहां हम वेल्थ क्रिएट करने वाले एक बेहद पावरफुल इन्वेस्टमेंट इंजन को सेटअप करेंगे। इस इंजन का सबसे जरूरी पुर्जा है लो कॉस्ट डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स। अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो किसी एक कंपनी पर अपना सारा दांव लगाने के बजाय इंडेक्स फंड्स के जरिए आप पूरे शेयर बाजार का ही एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हैं। इससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो रिटायरमेंट अकाउंट्स का सही इस्तेमाल करके और जितनी जल्दी हो सके अपनी शुरुआत करके कोई भी व्यक्ति लॉन्ग टर्म मार्केट ग्रोथ का सीधा फायदा उठा सकता है। वेल्थ बनाने का जो अल्टीमेट फॉर्मूला है ना, वो बहुत ही सिंपल है। ऑटोमेशन और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादुई कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे पहाड़ से नीचे लुढ़कता हुआ कोई बर्फ का गोला, जो अपने आप बड़ा और विशाल होता जाता है। अगर आप लगातार अपने पैसे को बिना डिस्टर्ब किए इन्वेस्ट होने दें, तो समय के साथ वो छोटी सी रकम मैजिक की तरह कई गुना बड़ी हो जाती है। सच में यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली चाबी है। अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे अहम हिस्से पर, ऑटोमेशन का वो जादुई सिस्टम। देखिए, ऑटोमेशन के पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजी काम करती है। जो नजर नहीं आता उस पर ध्यान नहीं जाता।
अगर आपकी सैलरी बैंक में आते ही उसका एक फिक्स हिस्सा सीधे आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली चला जाए तो उसे बेवजह खर्च करने की वो टेम्पटेशन ही खत्म हो जाती है। हर महीने अपने बिल्स और इन्वेस्टमेंट्स को बस एक बार ऑटो पे पर सेट कर दीजिए, फिर इंसानी गलतियों की या कमजोर विल पावर की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ये कोट मुझे बहुत पसंद है। ये एक बहुत ही गहरी और थोड़ी सी मज़ेदार सच्चाई भी बताता है कि पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में जब आपका सिस्टम एक बार सही तरीके से सेट हो जाए ना, तो आलस वाकई में एक सुपर पावर बन जाता है। जी हाँ, कुछ ना करना ही असल में अपने पैसे को ऑटो पायलट पर डालने का सबसे बेहतरीन और एक्टिव तरीका है। जब आपका पैसा खुद ब खुद आपके लिए काम कर रहा हो, तो रोज़ाना उसे चेक करने की या स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल की। सिर्फ अपने खर्चों में कटौती मत कीजिए, बल्कि अपनी इनकम बढ़ाइए। ये एक ऐसा सिंपल सा गणित है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। देखिए, आप अपने खर्चों को कम करते करते ज़्यादा से ज़्यादा शून्य तक ही तो जा सकते हैं ना, लेकिन कमाई बढ़ाने की तो कोई लिमिट ही नहीं होती। रोज़ाना अपनी चाय कॉफ़ी के 50 रुपए बचाने से कहीं ज़्यादा पावरफुल है अपनी सैलरी नेगोशिएट करके उसमें 20-25% का हाइक लेना, या फिर कोई साइड हसल शुरू करना। अपनी असीमित कमाई पर फोकस करना लिटरली एक असली गेम चेंजर साबित होता है। लेकिन ठहरिए, इन सारे सिस्टम्स और फॉर्मूलों को अप्लाई करने से पहले हमें एक ऐसी सच्चाई को मानना होगा जिसे ज़्यादातर लोग बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। ये सारे तरीके तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हम पर्सनल फाइनेंस के नंबर 1 फैक्टर को नहीं समझ लेते। और वो फैक्टर सिर्फ नंबर या गणित नहीं है, बल्कि वो हमारी साइकोलॉजी है, हमारी सोच है। हमारी साइकोलॉजी और हमारी इमोशनल आदतें हमारे फाइनेंशियल सक्सेस को किसी भी फॉर्मूले से कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें अपनी बड़ी जीतों पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि कार लोन पर 1% कम ब्याज दर लेना या अपनी सैलरी बढ़वाना। रोजाना के मामूली खर्चों पर परेशान होना आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेस देगा। याद रखिए, जब आप बड़ी चीजों को सही कर लेते हैं तो छोटी छोटी बातें अपने आप लाइन पर आ जाती हैं। बिना मैप के अनजान रास्ते पर गाड़ी चलाना खतरनाक होता है ना? पैसों के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप केवल उसी चीज को मैनेज कर सकते हैं जिसे आप माप सकते हैं। अगर कोई अपने खर्चों और इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक ही नहीं कर रहा है, तो वो उन्हें कभी कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। अपने उस ऑटोमेटेड सिस्टम और कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान पर नजर रखना, बस यही वो चीज है जो आपको जीवन भर के लिए मन की शांति और अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल देती है। तो चलिए, इन सभी रणनीतियों को जमीन पर उतारने के लिए इस सफर के लिए सुझाए गए कुछ बेहद जरूरी टूल्स और अकाउंट्स पर नजर डालते हैं। इस टेबल को देखिए। ये टूल्स उस ऑटोमेटेड वेल्थ मशीन के गियर्स की तरह काम करते हैं। रोजमर्रा के लेन-देन के लिए आपका बिना फीस वाला चेकिंग अकाउंट, इमरजेंसी फंड को सुरक्षित और ग्रो करने के लिए एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट, और सबसे जरूरी लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स के लिए आपके ऑटोमेटेड ब्रोकर्स। जब इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाता है, तभी वो एक ऐसा स्मूथ सिस्टम तैयार होता है जो आपके सोते समय भी आपके लिए पैसा बनाने का काम करता रहता है। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? मेन टेक अवे यही है कि शुरुआत करने का सबसे बेहतरीन समय आज अभी है। अपने हर फाइनेंशियल कदम को ऑटोमेट करना सीखिए। जो चीजें आपको वाकई पसंद हैं, उन पर बिना डरे दिल खोलकर खर्च कीजिए, लेकिन फालतू की चीजों पर 1 रुपया भी बर्बाद मत कीजिए। लगातार इन्वेस्ट करते रहिए, अपनी इनकम बढ़ाने के नए नए रास्ते खोजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने माइंडसेट और अपनी आदतों को सही दिशा में रखिए। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछने का वक्त आ गया है। क्या हम और आप भविष्य की पक्की आज़ादी और सुकून के लिए आज अपने पैसों को एक ऑटोमेटेड सिस्टम में ढालने के लिए तैयार हैं? देखिए, सिर्फ जानकारी होना काफ़ी नहीं है। नॉलेज असली पावर तभी बनती है जब उस पर एक्शन लिया जाए। तो चॉइस पूरी तरह हमारी है। क्या हमें जिंदगी भर पैसों की चिंता में जीना है, या आज एक स्मार्ट सिस्टम अपनाकर हमेशा के लिए आज़ाद होना है? सोचिएगा ज़रूर।